अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ हमारे पास सिंथ के हमारे पास बायोलॉजी के ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, उस पर मैं आपके साथ बात करूँगी। जैसे कि सिंथ का एमडीकेट जो है वो रिकंडक्ट हो रहा है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे पास जो बायोलॉजी का है, दैट इज़ शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में है, तो ये बात आपने याद रखनी है। कुछ लोग इसको सेल कंसीडर कर लेते हैं तो गलत हो जाता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। थर्ड एमसीक्यूज देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास राइबोसोम्स लगे होते हैं और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन वी हैव द फोर्थ एमसीक्यूज, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी जाइलोफाइल्स विल गिव विच कलर। ये सारे जो कलर वाले आपके पास एमसीक्यूज है ना, कैरोटीन बी और ए और ये सारे जाइलोफाइल्स, इनमें से एक एमसीक्यूज हर साल रिपीट होता ही होता है, तो आपने ये सारे कलर्स को अच्छे से याद करना है। जाइलोफाइल इज़ येलो। देन वी हैव द फिफ्थ एमसीक्यूज, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कार्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। काइटन की हमारे पास फेंजाई की होती है, ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन की हमारे पास बैक्टीरिया की होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द सिक्स एमसीक्यूज, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, तो आपके पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है जो हमारे पास मलेरिया को कॉज करता है। तो अगर आपके पास मलेरिया प्लाज्मोडियम का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप मॉस्किटो को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, लेकिन अभी हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। सेवन्थ एमसीक्यूज देखें जी, लोकोमोशन ऑफ सूडोपोडिया इज़ फाउंड इन अमीबा, अमीबा में होती है। देन वी हैव द रिंग वॉर्म इज़ कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म हमारा फंगस से कॉज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको याद रखना है। नाइन्थ वाला एमसीक्यूज देखें जी, अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अकाइनोडर्म इज़, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनका, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, तो आपके पास सी हॉर्स जो है वो फिश है। देन प्लेटेहेलमिंथीज मीन फ्लैट वर्म होता है। 12 वाला एमसीक्यू देखें, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है जी, हमारे पास आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स के पास होते हैं 3 पेयर पार्ट सेगमेंटेड बॉडी एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना, तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स के पास होती है। देन 13 एमसीक्यूज देखें, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। देन वी हैव द 14 एमसीक्यूज, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद RuBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, तो PGA यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट आपके पास बनता है, तो ये एमसीक्यूज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट 15 वाला एमसीक्यूज देखें, दी मेजर मेटाबॉलिक फैक्ट्री डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर एंड द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द बॉडी इट इज़ लीवर, ठीक है जी। 16 देखें, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इन फ्रॉग्स, तो पल्मोक्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। देन 17 देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 18 एमसीक्यूज देखें, पायोकैलोथर्म्स आर द एनिमल्स हु मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं उनको कहते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 19 देखें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ग्रास होपर या कॉकरोच, तो ये आपके पास मेलेपेंजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। देन 20 एमसीक्यूज देखें, द डार्क बैंड इन द मसल फाइबर इज़ ड्यू टू मायोसिन एंड एक्टिन, उसका डार्क और लाइट बैंड होते हैं तो मायोसिन और एक्टिन की वजह से होते हैं आपके पास। अब आपके पास आ जाता है जी, हम 20 तक एमसीक्यू कर चुके थे। 21 देखें आप, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एन एडल्ट वुड कॉज एन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ TSH, क्योंकि जब आपके पास थायराइड हार्मोन कम हो गया है तो हमारे पास TSH का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स करेगा फीडबैक मैकेनिज्म से कि आपके पास थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो TSH ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो आपको सिक्रीशन ऑफ TSH ज़्यादा होगी। 22 एमसीक्यूज़ देखें, when a physician elicits the knee jerk reflex by tapping
deep tendon in the knee. The normal response is for the lower leg to swing forward. When this happens, muscle in the front of the thigh are contracting and the muscle in the back of the thigh are relaxing. तो ये ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, आपने इसको याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद 23 वाला देखें, द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था, आपने इसको याद रखना है। 24 वाला MCQ देखें जी, अ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय, तो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और फिर आपके पास हार्मोन रिलीज होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ वो आपके पास इनहिबिटरी सिग्नल होता है, यहाँ आपके पास स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है। जो भी वो सिग्नल देता है उसके हिसाब से आपके पास हार्मोन रिलीज होता है। 25 वाला MCQs देखें जी, आपके पास है दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रीट मिल्क एंड प्रोड्यूसेस लेबर पेन। तो ये आपके पास ऑक्सीटोसिन होता है, आपका जो लेबर पेन करता है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। और अगर खाली मिल्क प्रोडक्शन होता, मिल्क सिक्रीशन जो है वो ऑक्सीटोसिन करता है, मिल्क प्रोडक्शन होता तो तब आप प्रोलैक्टिन लगाते हैं। 26 वाला MCQ देखें, एड्रीनल ग्लैंड आर फाउंड एडजेसेंट टू, ये आपके पास किडनी होती है और इसके ऊपर ये आपके पास एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड इज़ फाउंड एडजेसेंट टू किडनीज। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ गया जी आपके पास, उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट MCQ इज 27, द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो वेस्ट डिफरेंस नहीं होता, स्पर्मेटोजोआ नहीं होता, आपके पास ओवरी जो है वो ट्रैक का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आपका जो वल्वा है दैट इज़ द ट्रैक का हिस्सा, तो आपने वल्वा लगाना है। नेक्स्ट पर आ जाता है जी हमारे पास अगला MCQ इज 28, द प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इज़ द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये प्रोलैक्टिन हमारे पास वाहिद ऐसा हार्मोन है जो हमारे पास इसका इनहिबिटरी और इसका स्टिमुलेटरी दोनों सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 29, द साइंस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। तो ये आपने याद रखना है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की होती है, पैलेंटोलॉजी जो फॉसल्स की है, और पैरासाइटोलॉजी जो आपके पैरासाइट्स की स्टडी होती है। देन 30 MCQs देखें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल आर 46 होते हैं। उसके बाद जो 48 होते हैं वो आपके पास पोटैटो और मंकी में होते हैं, और बाकी भी आपने याद रख लेने हैं क्योंकि हर साल ये क्रोमोसोम वाला भी एक आधा MCQs रिपीट हो जाता है। उसके बाद 31 वाला देखें, इन मायोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 32 MCQs, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय लमार्क। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला MCQs आपने देखना है 33 MCQs है हमारे पास, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू एवोल्यूशन। तो ये आपने चारों पढ़नी है। इनहेरिटेंस वेरिएशन आपके पास जो होती है, इनहेरिटेंस वेरिएशन आर फेवर्ड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आर पास्ड ऑन, देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद इन टाइम फेवर्ड इनहेरिटेंस वेरिएशन may accumulate causing gradual change in the organism. Although population tend to overproduce, they remain more or less constant in number फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, आपने इसको सीक्वेंस के अंदर बताना है डार्विन थ्योरी के। तो पहले हमारे पास 3 वाला आएगा कि वो जनरेशन ओवर प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस का, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 4 वाला, उसके बाद आएगा हमारे पास 2 वाला, ठीक है, वो स्ट्रगल होगी एग्जिस्टेंस की। उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस वेरिएशन आएंगी 1 वाला, एंड देन लास्ट में हमारे पास 3 वाला ऑप्शन आएगा कि ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आपका ई ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 34 वाला MCQs, दी रिमेन्स ऑफ द आर्कियोफाइट, ठीक है, इंडिकेट्स द बर्ड्स आर द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये हर साल आता होता है। 35 MCQs देखें, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑर्गन। ठीक है, आप उसको यूज़ करें या डिस यूज़ करें तो उस पर डिपेंड करता है। ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ बायोलॉजी सिंथ के बच्चों के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपने इसको लास्ट तक देखना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।